हेलो एवरीवन, मैं मनीता आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गाइड विद मनीता पर। हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक का चैप्टर अकाउंटिंग रेशियो जो कि हमने स्टार्ट किया हुआ है। पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया था, लिक्विडिटी रेशियो के कुछ एक दो क्वेश्चन भी किए थे। तो आज लिक्विडिटी रेशियो को आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। कोशिश मैं यही करूंगी कि जितने इसके ट्रिकी क्वेश्चंस हैं वो 2 या 3 लास्ट एक और वीडियो बनाएंगे इससे रिलेटेड और उसमें इसको खत्म करेंगे। पर हाँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है 15 टू 20 टू 25 मिनट्स तक की। तो देखिए, अगर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो बेटर है थोड़ा सा शांति से वीडियो देखिए, प्रैक्टिस कॉपी रखिए अपने पास और साथ के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे और आपको वो आसानी से समझ में आ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स गो। देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2:1। ये यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है, करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2:1 इन्होंने दे रखा है और बोला हुआ है स्टेट गिव रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सजेशन वुड इम्प्रूव द रेशियो, रिड्यूस इट और नो चेंज। मतलब कि हमें उन्होंने कुछ सजेशन हमें दे रखे हैं, अगर हम उनको फॉलो करें तो हमें ये बताना है कि रेशियो इम्प्रूव होगा, रिड्यूस होगा या फिर उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ऐसे और अक्सर आ जाते हैं एग्जाम में, पूछ लिए जाते हैं। 1 या 2 मार्क्स में भी आता है, 4 मार्क्स में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। जरूरी नहीं है कि आपको कैलकुलेट करने की, ये भी कैलकुलेट ही है, लेकिन थोड़ा सा अपना एक्स्ट्रा दिमाग यूज करो, बस ये कहती हूँ। देखिए क्या बोल रखा है इसने, अगर इफ परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर ये माल उधार खरीदते हैं तो रेशियो क्या हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, हमें रेशियो कितना दे रखा है 2:1। इसका मतलब है हमारा करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट हम इसको मान लें अगर 20,000 और करंट लायबिलिटी 10,000 लेट कर लेते हैं, तो हमारा रेशियो कितना होगा 2:1 होगा। ठीक है, अब हमने करंट एसेट मानी है 20,000 और करंट लायबिलिटी हमने लेट कर रखी है 10,000। इन्होंने कहा है कि इन्होंने गुड्स परचेज करे हैं ऑन क्रेडिट, उधार पर। अगर आप उधार पर माल परचेज कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आपके क्रेडिटर बढ़ रहे हैं और फॉर्म में क्या आ रहा है, गुड्स आ रहे हैं, जो भी आपने परचेज करा है वो माल आ रहा है, यानी कि हमारी एसेट भी बढ़ रही है। तो इन्होंने मान लो आपके 10,000 के इन्होंने गुड्स परचेज करे होंगे, तो हमारे 10,000 एसेट में इंक्रीज हो गया क्योंकि हमारे पास फर्म में माल आया है, और 10,000 लाइबिलिटी में क्यों, क्योंकि हमने उधार माल परचेज किया है, तो हमारे क्रेडिटर बनेंगे। तो यहाँ पर हमारा रेशियो क्या हो जाता है 30,000 करंट एसेट और 20,000 करंट लाइबिलिटी। तो इसको कैलकुलेट करके देखो कि ये क्या हो रहा है, रिड्यूस, इंप्रूव और नो चेंज। देखते हैं क्या होता है। 1.5 1.5:1। हमारा पहले कितना था भाई 2:1 और अब कितना हो रहा है 1.5:1। तो ये इंप्रूव हुआ है, रिड्यूस हुआ है, तो ये क्या हुआ है, फर्स्ट में आप बोलोगे रिड्यूस, ये क्या हो रहा है हमारा रिड्यूस हो रहा है। इसी तरह से आपका नेक्स्ट में बोला हुआ है इन्होंने परचेज ऑफ गुड्स अगेंस्ट चेक, आपने चेक देकर गुड्स परचेज किए हैं। अगर हमने चेक दिया है यानी कि पेमेंट तो आपने कहीं ना कहीं करा है, आपका बैंक कम होगा, चेक दिया है आपने, तो हमारी करंट एसेट कितनी थी 20,000 और हमारी करंट लायबिलिटी कितनी है 10,000। ठीक है, ये कह रहे हैं कि हमने मान लो 10,000 का चेक देकर गुड्स परचेज किए हैं, तो इसमें 10,000 ऐड कर दो कि 10,000 का माल आया है और 10,000 लेस भी कर दो। क्यों कर दो, क्योंकि भाई 10,000 का कैश गया भी तो है, तो इसमें कोई कुछ हुआ चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ। यानी कि अगर हम परचेज कर रहे हैं कैश बेसिस पर या चेक बेसिस पर, करंट एसेट ही कम भी हो रही है और इंप्रूव भी हो रही है, तो उस केस में नो चेंज होता है। कैसे होता है देखो, 20,000 ही रह जाएगा, तो 20,000 अपॉन में 10,000। देखिए
कोई चेंज हुआ नहीं, 2:1। तो इस केस में जब करंट एसेट इंक्रीज भी होती है साथ के साथ उतने ही अमाउंट से डिक्रीज भी हो रही है, तो उस केस में हमारा नो चेंज आएगा। कोशिश करो, एक दो क्वेश्चन अगर आप ऐसे कैलकुलेट करके देख लोगे ना तो समझ में आ जाएंगे इजीली। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पे देखिए, इन्होंने बोला है सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 50,000 फॉर 60,000 ऑन क्रेडिट। हमने 50,000 का माल सेल किया है 60,000 में क्रेडिट बेस पर, यानी कि उधार माल सेल करा है आपने 50,000 का 60,000 रुपए में। तो 10,000 का तो आपको प्रॉफिट हो गया, पर वो प्रॉफिट हमें नहीं देखना। हमें बेसिकली क्या देखना है, इसको रफ कर देते हैं एक बार। यहाँ देखिए, हमें बेसिकली क्या देखना है, करंट एसेट हमने ऐड कर रखी है 20,000, करंट लायबिलिटी 10,000। ठीक है, इन्होंने क्या करा, 50,000 का माल सेल करा है, माइनस 50,000, और हमारे पास कैश कितना आया है, नहीं, हमारे पास डेटर्स, सॉरी, माल उधार सेल करा है तो आपके क्या बने हैं, डेटर्स बने हैं इस केस में। तो हमारे पास डेटर्स हमारी क्या होती है, असेट होती है। तो कितने के डेटर्स बने हैं, 60,000 के। तो अब इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो देखिए 60 और 20 कितना हो गया, 80। ठीक है, 80 में से अगर 50 हम लेस कर दे तो कितना बचेगा यहाँ पर हमारा, यहाँ लिख देते हैं, ये हमारा बचेगा यहाँ पर 30,000। ठीक है, और हमारी करंट लायबिलिटी में कोई चेंज हुआ नहीं, कोई चेंज नहीं हुआ। उधार माल बेचा है तो डेटर्स बनते हैं, इंक्रीज होते हैं, डेटर्स बनते हैं। कैश मान लो नहीं आता तो क्या आते हैं, डेटर्स आते हैं। अभी नहीं आया पैसा, बाद में आ जाएगा। ठीक है, अगर हम उधार माल परचेज करते हैं तो उस केस में क्रेडिटर बनते हैं। तो इधर लायबिलिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। इधर क्या इफेक्ट आया, करंट एसेट पर। तो हमारी करंट एसेट कितना, 30,000, करंट लायबिलिटी कितना है, 10,000। तो इस केस में हमारा रेशियो हो जाता है 3:1। तो इसको क्या लिखेंगे, इट विल बी इम्प्रूव। थर्ड केस क्या हो रहा है आपका, रेशियो इम्प्रूव। ठीक है, यहाँ देखिए आपका नेक्स्ट है टू बोरो मनी ऑन अ प्रोमिसरी नोट। ठीक है, यानी कि आपने पैसा बोरो किया है, एक तरह से उधार लेना होता है या लोन की तरह लेना होता है। तो आपने प्रोमिसरी नोट बनाया, उस पर उधार ले लिया है। तो अगर आपने उधार लिया है तो पैसा तो आया है आपके पास, इसका मतलब क्या है, करंट एसेट इंक्रीज हुई। लेकिन अगर आप किसी से उधार ले रहे हो, प्रोमिसरी नोट एक तरह का बिल्स पेबल होता है, बीपी होता है, देखो इसमें मेंशन भी है। तो बीपी अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है, बीपी बन रहा है, इसका मतलब हमारे क्रेडिटर भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो आप ये कह सकते हो इस केस में, ये हमारा कौन सा केस है, 5th केस। इसमें आप ये कह सकते हो कि अगर हमारी एसेट 20,000, ठीक है, करंट एसेट, इसमें अगर हमने 10,000 का मनी बोरो किया है तो 10,000 से ये इंक्रीज हो जाती है, और 10,000 हमारी लायबिलिटीज थी, और हमारा 10,000 का बीपी भी, पैसा देना भी तो है उसको, बिल्स पेबल पे पैसा पेमेंट भी तो करना है। तो 10,000 से ही हमारा क्या इंक्रीज हो जाता है, करंट लायबिलिटी। तो इस केस में हमारी रेशियो क्या हो जाएगी, देखिए करंट एसेट हो जाएगा हमारा 30,000 और करंट लायबिलिटी हमारी हो जाएगी अगेन 20,000। तो यहाँ देखो इस केस में क्या होगा, 1.5, यानी कि 1.5:1। तो इस केस में हमारा रेशियो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि हमारा रेशियो कितना है, 2:1। तो इस केस में हमारा रेशियो क्या हो रहा है, रिड्यूस। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, लास्ट वन, टू गिव प्रोमिसरी नोट टू अ क्रेडिटर। जो प्रोमिसरी नोट यानी कि बिल्स पेबल आपने बना रखा है, उसको आपने किसको दे दिया, अपने किसी क्रेडिटर को दे दिया। मान लो किसी से आपने 10,000 पे उधार लिए थे या माल लिया था, वो आपका 10,000 का क्रेडिटर है। ठीक है, उसको हमने अपना 10,000 का बिल्स पेबल दे दिया कि भाई जब पेमेंट होगी 1 महीने 2 महीने बाद, तो इससे आप ले लेना पैसे को, तो इससे आपका पैसा चुक जाएगा या कंप्लीट हो जाएगा, मैं मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाएगा, मैं दे दूंगा। तो क्या करंट एसेट पर कोई इफेक्ट आया है इस केस में, नहीं। करंट एसेट पर कहाँ इफेक्ट आएगा, बिल्स पेबल था, ऑलरेडी करंट लायबिलिटी थी, क्रेडिटर को पेमेंट किया है तो वो भी करंट लायबिलिटी है। तो क्या करंट एसेट पर कोई इफेक्ट आया, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यहाँ देखिए करंट लायबिलिटी पर इफेक्ट आया,
भाई 10,000 थे इसके। मान लो 10,000 का कोई बिल्स पेबल बिल्स बीपी इनके पास पड़ा हुआ था, 10,000 का बीपी इन्होंने दे दिया, तो 10,000 के क्रेडिटर चलो इनके खत्म हो गए, क्रेडिटर को दे दिया, लेकिन बिल्स पेबल को तो 10,000 पेमेंट करनी ही है। जिससे माल उधार ले रखा है, जिसको प्रॉमिसरी नोट बना रखा है, जिससे ले रखा है मनी, पैसे लिए हुए है, उसको तो पेमेंट करनी ही है। तो क्रेडिटर कम हो गए लेकिन बीपी तो उतना ही है, इंक्रीज हो ही रहा है वो तो, ठीक है। तो इस केस में हमारा क्या हुआ, करंट लायबिलिटी ना तो इंक्रीज हुई है ना डिक्रीज हुई है, तो हमारी करंट एसेट 20,000 ही रह जाएगी और करंट लायबिलिटी 10,000, तो हमारा रेशियो हो जाएगा 2:1। तो इस केस को आप बोल सकते हैं नो चेंज। ऐसे आपके और भी क्वेश्चंस है, उनको एक बार ट्राई करके देखिए ताकि आसानी से आपको पता चल सके कि समझ में आए हैं या नहीं आए। देखिए जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे ना, जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं देखेंगे, तब तक ये समझ में नहीं आएगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, द करंट रेशियो ऑफ द कंपनी 2.5:1। आगे इन्होंने बोल रखा है स्टेट गिव रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सजेशन वुड इम्प्रूव, रिड्यूस और नो चेंज। जो हम बोल रहे हैं अगर इनको हम फॉलो करें, इन सजेशंस को अगर आप माने, तो आप क्या बता सकते हैं कि रेशियो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या फिर उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसके 3 पॉइंट मैं कराती हूँ, बाकी सब आपको करने हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क होगा। देखिए पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स, पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स। सबसे पहले यहाँ देखो कि हमारा करंट रेशियो के हिसाब से हमारी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी कितनी होगी, कितनी लैग करोगे। रेशियो में 2.5 दे रखा है, इसको अगर आप लिख लें 25,000 और इसको हम लिखे 10,000, तो हो जाएगी ये 2.5:1 हो गई। हाँ लिख देते हैं 2.5:1। ओके, तो अब इसी के हिसाब से हमारी करंट एसेट कितनी हमने लैग कर ली है 25,000 और हमारी करंट लायबिलिटी है 10,000। तो अब हम इसी में ही लेट आगे देखते हैं पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स यानी कि बिल्स पेबल्स को कितना पेमेंट किया है लेट कर लो। मान लो 10,000 हमने उनको पेमेंट करा है, तो 10,000 का आपका कैश गया, ठीक है। अब ये तो जीरो हो जाएगा इस केस में, चलो इसको कम कर देते हैं। मान लो 5,000 का आपका कैश गया और 5,000 आपका बिल्स पेबल भी खत्म हो गए। ट्रेड पेबल्स को बिल्स पेबल्स को पेमेंट करे तो करंट लायबिलिटी भी तो कम हुई है। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाता है, ये 20,000 और दिस वन इज 5,000। तो यहाँ देखिए हमारा करंट रेशियो इस केस में क्या हो जाएगा 20,000 डिवाइडेड बाय 5,000, तो ये हो जाएगा 4:1। ये देखिए इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, इंप्रूव हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इस केस में हमारा रेशियो क्या हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट दे रखा है सेल मशीनरी अगेंस्ट चेक। ओहो, क्या सेल कर रहे हैं, मशीनरी सेल करे, तो क्या मशीनरी हमारी करंट एसेट होती है, नहीं। फिर ये कैसे इसमें इंप्रूव और कैसे पता चलेगा, तो ऐसे पता चलेगा भाई मशीनरी तो हमारी करंट एसेट नहीं होती, लेकिन इन्होंने चेक से सेल, मतलब पेमेंट जो हुई है वो चेक से हुई है। और चेक अगर आपके पास आया तो क्या बढ़ा है, बैंक बैलेंस बढ़ा है। तो बैंक एट कैश या चेक इन हैंड हमारा क्या होता है, करंट एसेट होती है। ये मैंने आपको पहले से लिखवा रखा है, ठीक है। तो करंट एसेट इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन आप उनको रिड्यूस नहीं कर सकते, वो डिक्रीज नहीं हो रही है, क्योंकि करंट एसेट में मशीनरी नहीं आती। तो हमारी मान लीजिए करंट एसेट हमारी 25,000 जो हमने लैग कर रखी है, आपने मान लो 10,000 की कोई मशीनरी सेल करी है, तो हमारा बैंक बैलेंस तो बढ़ गया, लेकिन मशीनरी हमारी करंट एसेट नहीं होती, इसलिए करंट एसेट रिड्यूस इस केस में नहीं होगी, वो फिक्स्ड एसेट रिड्यूस हो रही है, नॉन करंट बोलते हैं इनको। और करंट लायबिलिटी में तो कोई चेंज होगा ही नहीं, वो 10,000 ही रहेगी। इस केस में जो हमारी करंट एसेट है वो कितनी हो जाएंगी 35,000, ठीक है। करंट लायबिलिटी 10,000, तो हमारी करंट रेशियो हो जाएगी 35,000 डिवाइडेड बाय 10,000, ये हो जाएगा 3.5:1। देखिए मशीनरी हमारी फिक्स्ड एसेट होती है, करंट एसेट नहीं होती, इसीलिए हम यहाँ पर करंट एसेट को डिक्रीज नहीं करेंगे। लेकिन चेक अगर आपको मिल रहा है तो चेक इन हैंड या बैंक एट कैश या
बैंक बैलेंस आपकी करंट एसेट होती है। इसीलिए हमने 10,000 लेट कर ले, मान लो 10,000 मशीनरी सेल हुई होगी तो उसकी वजह से हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा या चेक इन हैंड आया है तो वो हमारी करंट एसेट है, इसलिए हमारी करंट एसेट इसमें इंक्रीज हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। सेल ऑफ इन्वेंट्री एट अ लॉस ऑन क्रेडिट, उधार आपने इन्वेंट्री सेल करी है वो भी लॉस पर। मान लीजिए आपकी इन्वेंट्री जो है 10,000 की है, आपने ये सेल करी है 5,000 में, हमने 5,000 में इसे सेल कर दिया। ठीक है, तो 5,000 का लॉस हुआ, लेकिन सेल कैसे करी है? उधार, यानी कि आपके इस केस में क्या बनेंगे? क्रेडिटर। और करंट एसेट कितने से कम हो जाएगी? 10,000 से। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन हो जाएगी, करंट एसेट हमारी 25,000 है, 10,000 की इन्वेंट्री गई इसमें से, एसेट खत्म। करंट लाइबिलिटी हमारी 10,000 है, 5,000 के नहीं भाई ये क्यों बनेंगे? उधार सेल करते हो तो क्या बनते हैं? डेटर्स। 5,000 के डेटर्स बनेंगे। अगर उधार परचेज करते हैं तब हमारा क्रेडिटर पर इफेक्ट आता है, उधार सेल करोगे तो इफेक्ट एसेट पर ही आएगा, क्योंकि डेटर्स हमारी करंट एसेट होती है। तो हमारे यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, 25,000 माइनस 10,000, 15 प्लस 5 20,000। ठीक है, तो अब हमारा करंट रेशियो क्या हो जाएगा? 20,000 डिवाइडेड बाय 10,000, सो वी कैन से इट विल बी रिड्यूस। क्या हो रहा है हमारा रेशियो इस केस में, थर्ड केस में? रिड्यूस, क्योंकि करंट एसेट ही डिक्रीज हो रही है और ये इंक्रीज हो रही है लोएस्ट प्राइस पर, डिक्रीज हो रही है हाईएस्ट प्राइस पर, 10,000 से डिक्रीज हो रही है, लेकिन लोएस्ट प्राइस पर इंक्रीज हो रही है और करंट लाइबिलिटी पर इसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। तो ये थे हमारे 3 पॉइंट। अब इसमें आगे के 5 पॉइंट्स ये आपका होमवर्क है, ये आपको करने हैं। इनको अगर आप डिस्कस करना चाहो तो हम इनको डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आप एक बार इन्हें ट्राई करो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करो ताकि मैं उसका सोल्यूशन आपको दे सकूं। इसके साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।